पिछली वीडियो में हमने पढ़ा सीन फर्स्ट लेसन नंबर 8 यूनिट 4 क्लास 5 का। आज हम करेंगे सीन 2। द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड रिजल्ट्स आर आउट। फाइनल एग्जाम मतलब परीक्षा का परिणाम, जो फाइनल परीक्षा थी उसका जो एग्जाम का आर ओवर पूरी हो गई थी एंड द रिजल्ट और उसका परिणाम आर आउट। रिजल्ट भी आ गया था। जो फाइनल परीक्षा थी हमारी पूरी हो गई थी उन दोनों भाइयों की और रिजल्ट भी क्या हो गया, आ गया। भैया अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। भैया क्या कह रहे हैं उसके, अलास मतलब दुख के साथ कि मैं दोबारा फेल हो गया। मुन्ना ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास। ओह भैया, परंतु भैया मैं तो पास हो गया हूँ और मैंने मेरी क्लास में क्या किया है, टॉप किया है, सबसे आगे आया हूँ। नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। पहले उसने क्या कहा था कि आप मेरे से 3 साल बड़े हो, लेकिन अब कितना फर्क रह गया। नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस। अब कितने साल का डिफरेंस रह गया, 2 साल का बिटवीन अस, हमारे बीच में। भैया बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। परंतु मेरे प्यारे भाई, डोंट बी सो प्राउड, इतना घमंड मत करो, इतना गर्व मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। तुमने क्या किया, पास्ड ओनली 1 क्लास, 1 क्लास पास की है, और यू थिंक तुम सोचने लगे हो कि आई एम स्टूपिड, मैं बेवकूफ हूँ, और यू आर स्मार्ट, और तुम क्या हो, इंटेलिजेंट हो, चतुर हो। वंस इन ए वाइल इन ए गुल्ली डंडा गेम, एक बार गुल्ली डंडा गेम में यू माइट गेट लक एंड हिट ए गोल, कि तुम्हारा लक तुम्हारे साथ आ जाए, किस्मत के साथ तुम क्या कर दो, एक गोल कर दो। बट दैट डज नॉट मीन, लेकिन इसका क्या मीन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि तुम उस गेम के क्या बन गए हो, मास्टर बन गए हो, मेन बन गए हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेस इन द लाइफ, सक्सेसफुल इन द लाइफ। अगर तुमने अपने जीवन में कठिन परिश्रम करोगे तभी तुम क्या करोगे, जीवन में सफलता पा सकोगे, सक्सेस हो सकोगे। When you two have a study a subject like algebra or geometry in the higher class, then you will understand the importance of hard work. जब तुम एक सब्जेक्ट लाइक algebra और geometry को, मतलब मैथ्स की algebra और geometry को पढ़ोगे हायर क्लासेस, बड़ी क्लासेस में, तब तुम समझ पाओगे कि हार्ड वर्क, कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम करना कितना जरूरी है। इम्पोर्टेंस मतलब जरूरी है। इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC, अगर ज्योमेट्री में एक बार ABC की जगह क्या लिख दिया हमने, ACB इंस्टेड की जगह, ABC की जगह अगर हम ACB लिख दें, द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग, तो आंसर क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, जो एग्जामिनर है, परीक्षा को चेक करने वाला है, वो विल नॉट स्पेयर यू, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वे क्या देखना चाहेगा, तुम्हारा लिखा हुआ टेक्स्ट बुक में से सेम वर्ड बाय वर्ड, जैसा शब्द तुमने लिखा है वही शब्द उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। मुन्ना ओ भाई साहब दिस इज ए स्केरी। भाई साहब दिस इज ए स्केरी मतलब ये तो डर लगने वाली बात है, इससे तो डर लगता है। आई डू नॉट थिंक आई वॉन्ट टू बी गो टू द 9th क्लास नाउ, मैं नहीं सोच सकता कि मैं अब 9th क्लास में कैसे जाऊंगा या 9th क्लास में जाना चाहूंगा। बट आई विल स्टिल कम्प्लीटली माई डे होमवर्क, लेकिन मैं क्या करूंगा, अपना गृह कार्य जो है, घर का जो कार्य है कंप्लीट पूरा करूंगा, सो डैट, ताकि आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास, ताकि मुझे क्लास में, कक्षा में कोई भी पनिशमेंट ना मिले, कोई भी सजा ना मिले। भैया जस्ट टूडे केवल आज वी आर आस्क्ड टू राइट ए शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 pages। अगर मैं तुमसे एक शॉर्ट एसे, छोटा एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी मतलब अनुशासन पे 4 पेजों में एक एसे लिखने के लिए कहूँ, एंड इमेजिन और कल्पना करो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन द 4 pages एंड स्टिल बी शॉर्ट, क्या तुम उसको 4 पेजों में लिख सकोगे और फिर भी वो क्या होएगा, शॉर्ट, छोटा। इट्स आल्सो सो मिक्सड अप, यह बहुत अजीब बात है या उलझन भरा है। मिक्सड अप मतलब उलझन भरा। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, सोचते हुए, थैंक गॉड, धन्यवाद भगवान, इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। शुक्र है भगवान
कि स्कूल का समय हो गया है, स्कूल जाने का समय हो गया है, नहीं तो डांट पे डांट पड़ती रहती। गोन ऑन का मतलब है डांट पे डांट पड़ना, तो डांट पड़ती रहती। नेक्स्ट क्या है, सीन 3। सीन 3 में क्या है, द रिजल्ट वर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। फिर से दोबारा से रिजल्ट आया और फिर क्या घटित हुआ कि मुन्ना तो पास हो गया लेकिन भैया क्या हो गए, फेल हो गए। भैया वाज रियली अपसेट, जो भाई था वो क्या था, सच में बहुत क्या हो गया, उदास हो गया। मुन्ना वाज आल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। मुन्ना भी क्या हो गया, बहुत उदास हो गया अपने भाई को दुखी देखकर। अनहैप्पी मतलब दुखी देख। भैया नाउ बिकम जेंटलर विद मुन्ना। भैया भी जो है बिकम बन गए जेंटलर विनर्म विद मुन्ना। मुन्ना के लिए क्या बन गए, विनर्म हो गए। मुन्ना बिकम नोटियर बिकॉज ऑफ दिस। इस कारण से क्या हुआ, जो मुन्ना था वो क्या बन गया, नोटियर, शरारती बन गया। एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, और पहले से क्या करने लगा, लेस देन बिफोर मतलब पहले से कम स्टडी करने लगा, कम पढ़ाई करने लगा। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, बातें करते हुए, जोर से बातें करते हुए, बोलते हुए, हो आई एम लकी, हाँ आई एम लकी मतलब मैं भाग्यशाली हूँ। आई कैन पास इजिली, मैं जल्दी से ही मतलब आसानी से ही क्या हो जाता हूँ, पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे कठिन मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। नीड मतलब आवश्यकता, स्टडी मतलब मेहनत। नाउ आई कैन प्ले गेम्स, अब मैं क्या कर सकता हूँ, गेम खेल सकता हूँ। विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एंड फ्लाई काइट्स, और क्या कर सकता हूँ, पतंग उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल देन भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। बट आई शुड स्टिल केयरफुल, मुझे सावधान रहना चाहिए भैया से, डज नॉट सी मी फ्लाइंग, कि वो मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देख ले, तो मुझे भैया से क्या रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। वन डे काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, मुन्ना स्टार्ट रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट। एक दिन क्या हुआ, एक पतंग फ्लाइंग स्लोली, धीरे धीरे उड़ते हुए डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ गई। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, और मुन्ना उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। टू ग्रैब इट मतलब उसको पकड़ने के लिए स्टार्ट रनिंग, दौड़ना शुरू किया। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, और अचानक वो क्या हुआ, भैया के क्या आ गया, सामने आ गया। फेस टू फेस का मतलब होता है सामने आ जाना। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, मुन्ना की हैंड को पकड़ते हुए, आर नॉट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, अशेम्ड मतलब शर्म नहीं आती, टू प्लेइंग काइट्स पतंग उड़ाते हुए, ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन पतंग उड़ाते हुए क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। डू नॉट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास, क्या तुम्हें रियलाइज है, अनुभव है, पता है कि तुम क्या हो गए हो, 8th क्लास में हो गए हो। एंड आर नॉट स्टडिंग इन ए लोअर क्लास, अब तुम एक छोटी क्लास में नहीं पढ़ते। इफ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास ए हेड ऑफ यू, यदि तुम सोचते हो कि मैं तुमसे 1 क्लास ही आगे हूं, एंड आई कैन नॉट से एनीथिंग, और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, यू आर रॉन्ग, तो तुम क्या हो, गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर, मैं तुमसे कितना बड़ा हूं, 5 साल बड़ा हूं। एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहूंगा। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, समझदारी केवल बुक्स पढ़ने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा को देखो। माँ हैज नेवर गॉन टू स्कूल, माँ कभी भी स्कूल नहीं गई। एंड बाबा हैज ओनली पास्ड 5th क्लास, और बाबा ने केवल कितनी क्लास पास की है, 5 क्लास पास की है। मुन्ना रियली भैया, सच में भैया, इट्स दैट ट्रू, क्या यह सच है। भैया यस, देयर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू एंड मी। हाँ, देर आर 1000 थिंग, यहाँ हजारों थिंग्स, वस्तुएं हैं, बातें हैं, डेट दे नो मोर देन यू एंड मी, जो मुझसे और तुमसे ज्यादा जानते हैं वो लोग, ऐसी हजारों बातें हैं। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, यदि हम स्टडीड पढ़ ले द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, दुनिया की सारी बातों को सीख ले, उनको पढ़ ले। माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, लेकिन माँ और बाबा को हमेशा राइट टू एक्सप्लेन, उसका अधिकार रहेगा उसको एक्सप्लेन करने का और उसको ठीक करने का, मतलब उसको समझाने का और वस्तुओं को ठीक करने का माँ और बाबा को हमेशा क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ
आई वर टू फॉल सिक टूडे नाउ, अब वट वुड यू डू, तुम क्या करोगे। इफ, यदि, आई वर टू फॉल सिक, यदि मैं बीमार हो जाता हूँ आज तो तुम क्या करोगे। मुन्ना, आई डू नॉट नो, भैया मैं नहीं जानता भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, मैं क्या करूंगा, बाबा को बताऊंगा और वो तुम्हें क्या करेंगे, रश ले जाएंगे टू द हॉस्टल, हॉस्टल से। भैया, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर्स, बड़े दुख की बात है कि मुझे इसी आंसर से क्या थी, एक्सपेक्ट था, मतलब मुझे यही आंसर पता था कि तुम यही आंसर दोगे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, बाबा उदास नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट वट वाज रॉन्ग, वह पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या गलत हुआ है। एंड देन ही वुड कॉल ए डॉक्टर, और फिर वो क्या करेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे। एंड बाबा वुड नो एग्जैक्टली वट टू डू, और बाबा जानते हैं कि वास्तव में एग्जैक्टली वट टू डू, उन्हें क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उन्हें हमारे से क्या है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा अनुभव है। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव होना। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आईज, आंखों में आंसू भरते हुए, भैया आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। वट यू से इज ट्रू, तुमने जो कहा वो क्या था, सच है। भैया, हग्स मुन्ना लवली, भैया ने क्या करा, हग्स मतलब गले डाला मुन्ना को, लवलिंगली मतलब प्यार से उसको गले लगाया। भैया, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मैं भी खेलना और पतंग उड़ाना पसंद करता हूँ। बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, बट यदि मैं, लेकिन अगर तुम्हारे साथ खेलने लग जाता हूँ तो तुम्हारी वॉच आउट मतलब देखभाल, तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी क्या हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं जिम्मेदारी हो। मुन्ना, आई लव यू, भैया मुन्ना क्या कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भैया। तो ये क्या थी इस लेसन की हिंदी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन की एक्सरसाइज करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।